तो 9th क्लास, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। ये साइंस है क्या, ये तो पता होना चाहिए साइंस है क्या। तो साइंस क्या है, एक कुछ भी नहीं, एक सिस्टमेटिक स्टडी है। किस चीज़ की? साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, साइंस इज़ नथिंग बट द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर। अब बिहेवियर और स्ट्रक्चर किसी भी मटेरियल का हो सकता है या फिर किसी भी लिविंग थिंग का। तो साइंस को हमने दो तरह से क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, एक आ गई हमारी सोशल साइंस और दूसरी आ गई हमारी कौन सी? फिजिकल साइंस। ठीक है, एक हमारी सोशल साइंस और एक हमारी फिजिकल साइंस। क्योंकि साइंस क्या है? बिहेवियर और स्ट्रक्चर का सिस्टमेटिक उसको स्टडी करना। ठीक है, तो अब सोशल साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो हम समाज में रहते हैं, जो किस तरह से हमें रहना चाहिए, उसकी इकोनॉमी, उसका रहने का तरीका, बिहेवियरिज्म, एवरीथिंग, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हमारी हिस्ट्री, हम कैसे रहते थे, हमें कैसे रहना चाहिए, ये सब हम जो है सोशल बिहेवियर्स हम इसके अंदर सीखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सोशल साइंस। अब आती है फिज़िकल साइंस की। फिज़िकल साइंस को हम बोलते हैं, बेसिकली साइंस के नाम से जानते हैं, लेकिन साइंस, ये भी साइंस है और ये भी साइंस है। ठीक है, इस साइंस को हम बोलते हैं एसिस और इसको बोल दिया हमने साइंस। अब इस साइंस को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी में। ठीक है, फिज़िक्स का मतलब है कि फिज़िकल, सो फिज़िकली विजिबल चीज़ें और उनकी स्टडी को हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। केमिस्ट्री, जो चीज़ें हमें फिज़िकली विजिबल हैं, हम उन्हें आराम से देख सकते हैं, उनकी डीप स्टडी को अगर हम करते हैं तो वो आ जाती है केमिस्ट्री के अंदर। बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उनकी स्टडी हम करते हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपनी साइंस का कौन सा पार्ट? केमिस्ट्री हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर दे रखा है क्या? मैटर इन अवर सराउंडिंग। मतलब मैटर जो है हमारे सराउंडिंग में क्या क्या प्रेजेंट है। पहली बात तो मैटर है क्या भाई। ठीक है, फिर उसके बारे में हम देखेंगे कि इन अवर सराउंडिंग लिख रखा है, मतलब हमारे चारों तरफ क्या है? मैटर है। इसका मतलब तो यही हुआ, चैप्टर के नाम से तो यही दिख रहा है, लेकिन मैटर है क्या? ठीक है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग, इस संसार में जो कुछ भी है वो क्या है? मैटर है। इस लाइन को ध्यान से समझना, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मैटर। चाहे वो एयर है, द एयर वी ब्रेथ, फूड वी इनहेल, वी टेक टू सर्वाइव, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, कोई भी एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, सैंड का कोई पार्टिकल, कोई भी क्लाउड्स हैं, स्टोन्स हैं, प्लांट्स है, अर्थ है, इवन हमारी ह्यूमन बॉडी क्या है? मैटर है। ठीक है, तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मैटर। तो अब मैटर को डिफाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया तो चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। हमने कह तो दिया एवरीथिंग इज मैटर, लेकिन कोई बंदा अगर जानना चाहे कि किस लेवल पे हम किसी भी चीज़ को हम जज करने का एक लेवल, एक क्राइटेरिया तो हम सेट करते हैं। ठीक है, कि हम कैसे इसको जज करेंगे कि ये मैटर है या नहीं। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी? साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दी कि एनीथिंग, जो कोई भी वस्तु विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो क्या करती है? जगह घेरती है। विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास, और जिसका क्या है? कोई ना कोई मास है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। इस पे ध्यान देना, यहाँ पे मास है, वेट नहीं है। वेट जो है एक वेरिएबल क्वांटिटी है।
कैसे पता करेंगे, देखते हैं। जो वेट है, अगर हमारी प्लेस जगह, अगर हमारी जगह बदल जाए तो हमारा वेट भी चेंज हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल अगर देखो, अगर अर्थ पे हमारा वेट देखें और मून पे अगर हमारा वेट देखें तो दोनों में डिफरेंस आएगा। और वो डिफरेंस किस वजह से आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, किस वजह से होता है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो मास और वेट दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं। मास जो है वो फिक्स होता है, लेकिन वेट जो है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, वो चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। तो हमने क्या देखा कि मैटर की डेफिनेशन क्या निकल के आई यहाँ से, कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्पेस घेरती है जगह, जो भी चीज़, वो जो भी मटेरियल जो स्पेस घेरता है, और हैविंग मास, जिसका कोई ना कोई क्या होता है? मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, अब मैटर की हमने क्या की? क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई कर दिया उसकी, ताकि हम इसको और बेटर तरीके से इसको जान सकें। ठीक है, तो मैटर की क्लासिफिकेशन हमने कर दी। मैटर की क्लासिफिकेशन भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, या फिर दूसरा हम कर सकते हैं उसकी कंपोजिशन के बेसिस पे। कंपोजिशन का मतलब यहाँ हुआ कि प्योर या इम्प्योर। ठीक है, तो कंपोजिशन पढ़ेंगे हम सेकेंड चैप्टर में, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने मैटर को क्लासीफाई किया: सॉलिड, लिक्विड, गैस, और दो स्टेट्स ऑफ मैटर भी बताई गई हैं, लेकिन दे आर नॉट कॉमन। कौन सी है? पहली प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट, एंड बीईसी। बीईसी बोले तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म। ठीक है, सो हमारी क्या, कितनी टाइप की हमारे मैटर हो गए? 3 स्टेट में हमारा मैटर एग्जिस्ट कर सकता है: सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में, गैसियस फॉर्म में, प्लाज्मा स्टेट में, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म में। इनको हम स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोल देते हैं। ठीक है, अब बात आती है सॉलिड की। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड आर द सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं। लिक्विड जिसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लेकिन जिस भी बर्तन में हम उसको डाल दें, जैसे कि हमने कोई भी पानी लिया, जैसे वाटर ले लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में हमारा वाटर है। ठीक है, वाटर को हमने डाला ग्लास के अंदर। ठीक है, तो ग्लास की शेप ले लेगा। अगर पानी को डाला हमने इस तरह के किसी बर्तन में, जिसको हम, ये है हमारा कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं इसको, अगर हमने इसको फ्लास्क के अंदर डाला तो इसने फ्लास्क की शेप ले ली। अगर हमने इसको राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल दिया, आरबी के अंदर डाल दिया, तो ये पानी इसकी शेप ले लेगा। तो वाटर की क्या है? शेप डेफिनेट नहीं है। तो लिक्विड्स क्या हैं? जिनकी शेप जो है वो डेफिनेट होती है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? डेफिनेट होता है। गैसेस जो हैं, ना तो इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता, ना ही इनकी शेप। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम धूप जलाओ, ठीक है, धूप जला दी हमने एक कमरे के अंदर, क्या है वो पूरे कमरे के अंदर जो है वो, उसकी जो स्मेल है हम फील कर सकते हैं। अगर हमारा रूम क्लोज है तो हम उसकी स्मेल को सिर्फ कमरे के अंदर फील कर सकते हैं, लेकिन अगर कमरा खोल दिया तो उसकी स्मेल क्या है? पूरे घर में फैल जाएगी। तो गैस जो है उसकी जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं है। हमारे लिए नए क्या हैं? ये दो, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। ठीक है, अब प्लाज्मा स्टेट क्या है? अगर प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा स्टेट है हमारी आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा स्टेट क्या है? आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। अगर तुम हमारी इन्वर्टर बैटरी अगर देखो, लेड एसिड बैटरी बोलते हैं उसको वैसे तो, जो बैटरी है, ठीक है, बैटरी के अंदर तुम कहते हो कि ये चार्ज होती है, ठीक है, और चार्ज होने के बाद क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी हमें सप्लाई करती है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है बेसिकली, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे है भाई? इसके अंदर एसिड होता है ना, एक लिक्विड होता है फिल,
जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, बैटरी के अंदर। तो अब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है इसके अंदर से, हमने तो अब तक पढ़ा कि रोड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है, जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन अब ये लिक्विड फिल कर रखा हमने इसके अंदर, इस लिक्विड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके अंदर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है बताओ? वो फ्लो करती है थ्रू द मीडियम ऑफ आयंस। इसके अंदर जो हमारा लिक्विड है, जैसे ही हम उसको चार्ज करते हैं वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आयंस क्या हैं? चार्ज कैरियर्स, ठीक है। सो प्लाज्मा स्टेट इज नथिंग बट द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। हमने प्लाज्मा स्टेट पढ़ ली। अब ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कुछ भी नहीं है। इसको, ये स्टेट बेसिकली लैब में तुम क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अर्थ पे तुम्हें ये ओपनली कहीं नहीं मिलेगी, ओपन अर्थ पे तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये स्टेट क्या होती है? अगर हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई कर दें किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, इट इज़ जस्ट अ सॉलिड स्टेट। कंडेंसेशन क्या होता है? किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो कंडेंसेट स्टेट है ये हमारी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर किसी सब्सटेंस पे, किसी मैटर पे अप्लाई कर दें और उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम कर दें। दिस इज़ इन नेगेटिव्स, ठीक है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दे और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो जो वो पार्टिकल्स होंगे उसके, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे, वो हमारी सॉलिड स्टेट से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट है, ये क्या है? इट इज़ द मोर कंडेंस स्टेट देन सॉलिड। इसके पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड के पार्टिकल से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होते हैं, ठीक है। सो हमारी दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बारे में एक्स्ट्रा और एलोबरेट करके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।